नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर की जो सीरीज़ हम चला रहे थे उसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। इसके रिगार्डिंग हम आज थोड़े से पॉइंट डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके जो एग्ज़ाम्स है, चाहे वो सेंटर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी का हो, UPSI का हो या UPSC का हो, सभी एग्ज़ाम में मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। अलग अलग टाइप से हो सकता है वो क्वेश्चन, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा भी पड़ता है, समझने के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। सबसे पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको बताना चाहिए कि NEP 2020 में ये अभी लागू किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है एक पुरानी पॉलिसी थी, उसको चेंज करके उसमें मॉडिफिकेशन करके अब ये लागू की गई है। तो पुरानी जो पॉलिसी थी वो थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। आपको ये बताना चाहिए कि पुरानी पॉलिसी कब थी और किस पॉलिसी को चेंज करके ये 2020 वाली पॉलिसी लाई गई है। तो 1986 की जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी उसको चेंज करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है। और ये कब लाई गई है? ये लाई गई है 29 जुलाई 2020 को। आपको डेट पता होनी चाहिए, 29 जुलाई 2020 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब इस पॉलिसी के बारे में जानेंगे तो उससे पहले जान लेते हैं कि ये पॉलिसी जो है किस डिपार्टमेंट, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये जो पॉलिसी आती है ये आती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके अंतर्गत आती है एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको कह देते हैं MHRD। आपको ये भी पता होना चाहिए MHRD क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसको कह देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन जैसे ही ये पॉलिसी लागू हुई है इस मंत्रालय का जो नाम है वो नाम बदल दिया गया है। ठीक है, अब इस मंत्रालय का जो नाम है वो कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड है तो मंत्रालय का नाम क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंत्रालय का नाम बदल गया है। ठीक है, मैंने आपको तीन चीज़ें बताई है। सबसे पहले कि 1986 की जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी उसको चेंज करके अब 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगाई गई है। दूसरा, ये कब की गई है? 29 जुलाई 2020 को। तीसरा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसके अंडर में ये एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, किसने इसको परमिट किया है? तो वो सिंपल सा नाम है, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको मंजूरी दी है और मंजूरी देने के बाद ये लागू हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि स्कूलों के अंदर 10+2 वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल के लिए है, स्कूल और कॉलेज के लिए है ये। ठीक है, एक NRA आया था, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए था। उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। तो स्कूल के अंदर 10+2 वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है और अब जो सिस्टम लगा है वो लगा है 5+3+3 और +4। मतलब ये है कि 3 साल के बाद पहले बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो वो LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, प्री प्राइमरी उनको करेगा, मतलब सेकंड क्लास तक यहाँ चलेगा। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास तक ये 3 साल चलेंगे। ठीक है, उसके बाद 6, 7, 8 तक ये 3 साल चलेंगे और उसके बाद 9th, 11th, 12th, 10th जो है वो यहाँ चलेंगे। ठीक है, तो इन पॉलिसी के अंदर ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि 10+2 सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। 5+3+3 वाला जो मैकेनिज़्म है वो चलाया गया है। मतलब पहले LKG, प्री प्राइमरी, UKG, फर्स्ट सेकंड क्लास तक ये, फिफ्थ क्लास तक ये 3, फिर 8th तक और फिर 12th तक ये सिस्टम लागू किया गया है। दूसरा जो है, फिफ्थ क्लास तक आप अपनी मातृभाषा को पढ़ सकते हैं। मतलब आप इंडिया के, भारत के जिस भी एरिया में रहते हैं तो लैंग्वेज का जो डिफरेंस है वहाँ पे आप अपनी मातृभाषा को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आप हिंदी को यूज़ करेंगे, अगर आप साउथ साइड में रहते हैं तो आप तमिल तेलुगु को यूज़ करेंगे, कन्नड़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आप पंजाबी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे।
तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ 5th तक आप अपनी मातृभाषा को एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग। ग्रेजुएशन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि या तो आप ग्रेजुएशन को कंप्लीट कीजिए या फिर बीच में छोड़ दिया तो वो मानी नहीं जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि ग्रेजुएशन जो है वो 3 से 4 साल की होगी और इसके अंदर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट होगा। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का मतलब ये है कि आप किसी भी साल में एंट्री ले सकते हैं और किसी भी साल में एग्जिट कर सकते हैं। सपोज़ आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और सेकंड ईयर में किसी भी अपने पर्सनल रीज़न की वजह से आप कंप्लीट नहीं कर पाए और 2-3 साल बाद आपको लगा कि मुझे ये कंप्लीट कर लेनी चाहिए, तो आप सेकंड ईयर से ही दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये नहीं कि फर्स्ट ईयर से ही दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपने छोड़ा था वहीं पे आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो सेकंड ईयर में छोड़ के फर्स्ट ईयर तक का अपना डिप्लोमा ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है तो इसके अंदर एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। एमफिल जो है वो ख़त्म हो गई है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एमफिल जो है वो ख़त्म हो गई है। एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, वो आता है त्रिभाषा फार्मूला, कि आप स्कूल के अंदर 3 लैंग्वेज को सीख सकते हैं। पहली आपकी इंग्लिश, दूसरी आपकी हिंदी और तीसरी आपकी हो जाएगी मातृभाषा। ठीक है, आई थिंक मैंने आपको बहुत सी चीज़ें इसकी रिगार्डिंग बता दी है। ये सब पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सीरियल वाइज नोट्स बना लीजिएगा 1 2 3 लिख के। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं या क्या क्या क्वेश्चन होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे उनके ऊपर स्टार लगा लीजिएगा ताकि रिवीजन में आप उनको थोड़ी सी अहमियत ज़्यादा दें। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 2020 में अभी लागू हुई है। पुरानी पॉलिसी कौन सी थी? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ये आपको सन याद होना चाहिए, 1986 है, 84 85 नहीं है। वहाँ पे आपको सन जो है 84 85 86 87 ऐसे मिलेगा, तो आपको 1986 याद रखना है। इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये सन जो है आपको याद रखना है। कब लागू हुई है ये? 29 जुलाई 2020 को। कौन सा मंत्रालय के अंदर में आती है एजुकेशन जो है हमारा? वो आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD। लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री, उन्होंने मंजूरी दी है इसकी। स्कूलों के अंदर 10+2 सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया है, अब लगेगा 5+3+3+4 सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा? प्री प्राइमरी, प्राइमरी, LKG UKG फर्स्ट तक, सेकंड तक आपका चलेगा ये वाला। फिर उसके बाद 3 साल तक आप 5th करेंगे, फिर 3 साल तक आपकी 8th तक पहुंच जाएंगे और 4 साल में आप 12th तक पहुंच जाएंगे। मातृभाषा को आप 5th क्लास तक जो है अडोप्ट कर सकते हैं, पढ़ाई जाएगी वो मातृभाषा। त्रिभाषा फार्मूला है, मतलब आपकी एक तो इंग्लिश हो जाएगी, एक आपकी हिंदी हो जाएगी और एक आपकी मातृभाषा हो जाएगी। ग्रेजुएशन के अंदर 3 4 या 4 साल में जो ख़त्म होगी उसके अंदर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम है, इसको स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, इस सिस्टम इसको स्टार कर लीजिएगा और इस नाम को तो आप डबल स्टार कर लीजिएगा, ये नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, मातृभाषा कहाँ तक है? 5th क्लास तक है, इसको स्टार कर लीजिएगा। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ग्रेजुएशन में कॉलेज में हो सकता है। एमफिल जो है वो ख़त्म कर दी गई है, इसको भी स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।